अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे पास एक पूरी चेन है, पूरी लेवल है, जिसके जो है मुताबिक जो है एक ऑर्गेनिजम्स भी बनता है और एक ऑर्गेनिज्म से हमारे पास एक बायोस्फीयर जो है वो बन जाता है। तो आज हम जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर बात करेंगे। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो हमारे पास पहली चीज़ जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में आती है वो हमारे पास है एटॉमिक लेवल। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास लेवल आती है उसे कहते हैं एटॉमिक लेवल। अच्छा, एटॉमिक लेवल की बात करें तो हमारे पास डेमोक्रेटस ने और उसके बाद जॉन डाल्टन ने जो है हमारे पास हमें बताया था कि एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल। जॉन डाल्टन की थ्योरी में जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने क्या किया कि एक की पॉइंट दी कि भाई एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल, कि एटम जो है इंडिविजिबल पार्टिकल है, क्योंकि एटम का लफ्ज एटमोस से लिया गया है। एटमोस का मकसद ये है कि एटम कैन नॉट बी कट। तो असल में इन्होंने कहा कि भाई जो एटम है इंडिविजिबल पार्टिकल है, लेकिन जो है बिगनिंग ऑफ 20वीं सेंचुरी में हमारे पास ये जाहिर हो गया, ये रिप्रेजेंट कर दिया गया कि एटम कंटेन्स या एटम इज कॉन्सिस्ट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, के एटम जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स का बना हुआ है। एटम जो है वो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स का बना हुआ है। फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो उन फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होती है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होती है, इसमें नो चार्ज। तो ये हमारे पास एक फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम में मौजूद होते हैं। अच्छा, एटम में फंडामेंटल्स भी होते हैं पार्टिकल्स, उसके पास क्वार्क्स भी होते हैं। बहरहाल तो ये तो चीज़ बहरहाल तो एटॉमिक लेवल की अगर बात करें तो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना हुआ है एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से या सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। एटम के बाद हमारे पास क्या बनता है? एलिमेंट बनता है। तो हमारे पास टोटल 116 जो है एलिमेंट्स मौजूद, 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं नेचर में, जिसमें हमारे पास 92 जो है नेचुरल हैं और हमारे पास 26 जो है वो आर्टिफिशियल हैं। उन 92 में हमारे पास 16 एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स का मकसद ये होता है कि वो हमारी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, या वो 60 एलिमेंट हमारे लिए अहम होते हैं। लेकिन 16 एलिमेंट से भी हमारे पास 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसे हम कहते हैं बेसिक एलिमेंट्स। उनको हम बेसिक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन 6 जो है एलिमेंट के बिना इसके बुनियाद पर हमारी बॉडी जो है वो बनी हुई है। क्योंकि अगर ये 6 एलिमेंट हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो हमारी बॉडी नहीं बन पाएगी, या वी कांट एग्जिस्ट विदाउट दीज 6 बेसिक एलिमेंट्स। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं, नेसेसरी होते हैं। इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। तो हमारे पास कार्बन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन आता है, सल्फर आता है और फास्फोरस आता है। ये हमारे पास 6 जो है हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनको हम बेसिक एलिमेंट्स कहते हैं। इसका मकसद ये है कि हमारे पास देयर आर 118 एलिमेंट्स। आउट ऑफ 118 एलिमेंट देयर आर 16 एलिमेंट्स विच आर very essential for our body, and out of 16 elements 6 elements are the basic elements which constitute our body। तो वो जो है हमारी बॉडी को बनाती है। ठीक है, ये 6 एलिमेंट जो है हमारी बॉडी को बनाते हैं। और जो हाईएस्ट परसेंटेज में हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो है 65 to 64%, 65 to 61% रेशो होता है बाय मास हमारी बॉडी में। तो अच्छा, आई होप कि आपको एटॉमिक लेवल समझ में आ गया होगा। एटॉमिक लेवल के बाद हमारे पास आती है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल की अगर बात करें तो मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम से ही बनते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल की अगर बात करें, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर लेवल मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होती है कि मॉलिक्यूल्स आर मेड अप फ्रॉम एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, या
बाइंडिंग ऑफ एटम क्रिएट एन मॉलिक्यूल। जब एटम जो है वो बाइंड होते हैं आपस में तो जो मॉलिक्यूल बनता है, तो मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। तो हमारे पास मॉलिक्यूल जो है ग्रुप ऑफ एटम है मॉलिक्यूलर लेवल में, ये हमारे पास दूसरी पॉइंट है मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। अच्छा, वो मॉलिक्यूल्स जो कि सेल में मौजूद है, वो ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स सेल में होते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल हमारे पास सेल में मौजूद होते हैं उसे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और हमारे पास मॉलिक्यूल्स की दो वैरायटीज आती है या दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल और दूसरा हमारे पास होता है माइक्रो मॉलिक्यूल। सिंपली आप वर्ड से ही पहचान सकते हैं कि हमारे पास मैक्रो का मकसद होता है लार्ज और माइक्रो का मकसद होता है स्मॉल। तो मैक्रो मॉलिक्यूल का मकसद ये है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल का मकसद ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मकसद ये है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मकसद ये है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और क्या करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलके हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्योंकि जो माइक्रो मॉलिक्यूल है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में जो है बाइंड होके एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल है माइक्रो मॉलिक्यूल के, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये हमारे पास होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, मतलब कि हमारे पास छोटे से मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या आता है, शुगर, हमारे पास आता है प्रोटीन और हमारे पास आता है लिपिड। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। इसका मकसद कि ये जो चीजें हैं वो मिलकर हमारे पास ये चीजें बनाते हैं। ग्लूकोज मिलकर शुगर बनाता है, अमाइनो एसिड बाइंड होकर प्रोटीन बनाते हैं, फैटी एसिड बाइंड होकर लिपिड बनाते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स को जो कि मिलकर आपस में मैक्रो मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं। तो असल में इसका मकसद ये है, लेकिन काफी जो है कुछ अलग जो है टॉपिक्स में हम क्या कहते हैं कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो में एक दूसरा सा मेजर फर्क जो है, माइनर फर्क बताते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल उसे कहते हैं जो कि हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में जो है रिक्वायर हो, माइक्रो मॉलिक्यूल उसे कहते हैं जो कि हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर हो। इस तरह से भी हम जो है इनको डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन अभी इसके हिसाब से जो हम लेवल पढ़ रहे हैं, तो मैक्रो मॉलिक्यूल का मकसद है बड़े मॉलिक्यूल, माइक्रो का मकसद है छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन ये भी होती है, आप ये याद कर ले कि मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं कि वो जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर हो, माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट लेवल। तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो आती है वो हमारे पास है सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल नंबर 3 पर आती है सेल्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हमारे पास आती है सेल्यूलर लेवल। तो सेल्यूलर लेवल, अच्छा सेल्यूलर लेवल की अगर बात करें तो हमारे पास क्या होता है, पहले ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है। हमारे पास न्यूक्लियस के बगैर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो हमारे पास सेल की मेम्ब्रेन होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच में जितना भी लिक्विड या फ्लूइड आपके पास मौजूद है या आपके पास जितना भी केमिकल मौजूद है उसे आप कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसे आप कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो हमारे पास फ्लूइड मौजूद होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन देयर इज अ फ्लूइड कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो अच्छा, उसके बाद अगर कहें कि पूरे सेल में जो फ्लूइड होता है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, अगर हम दूसरे पहलू में बात करें कि पूरे फ्लूइड में सेल इंक्लूडिंग जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसमें भी जो फ्लूइड है, तो पूरे सेल के फ्लूइड को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म पूरे हम जो है सेल के
फ्लूइड को कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जो है बन के मिल के प्रोटोप्लाज्म से ही हमारा एक सेल बनता है, क्योंकि पूरे फ्लूइड को हम जो है प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो फ्लूइड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जो हमारे पास सेल है वो एक्चुअली क्या करता है कि सेल जो है बहुत सारे सेल आपस में सेम काइंड ऑफ सेल जो है मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, टिश्यूज बनाते हैं। सेल जो है आपस में काम करके टिश्यूज बनाते हैं, फिर टिश्यूज जो है आपस में कंबाइन होके और आपस में जो है वो फंक्शन परफॉर्म करके ऑर्गन बनाते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो है मिलकर हमारे पास ऑर्गन बनाते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन जो है वो वर्क करके आपस में ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम जो है हमारे पास मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये हमारे पास सेल्यूलर लेवल है। क्या होता है कि हमारे पास सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू का एग्जांपल अगर आपको दूं तो एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू, या एग्जांपल हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, या हमारे पास टिश्यूज के एग्जांपल हैं। और हमारे पास उसके बाद टिश्यूज जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मिलकर हमारे पास ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन एग्जांपल स्टमक है या लिवर है, ये हमारे पास ऑर्गन हो गए। अच्छा, ऑर्गन जो है वो मिलकर हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास, और हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अच्छा, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम जो है मिलकर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो कि हम मौजूद है। ठीक है, तो सेल्यूलर लेवल भी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म भी साइटोप्लाज्म आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस जो है प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में काफी जो है कंफ्यूजन होती है। तो मैंने आपको क्लियर करने के लिए बता दिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो फ्लूइड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। पूरे सेल के फ्लूइड को, केमिकल को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है टेक्सोनोमिक लेवल। नंबर 4 पे टेक्सोनोमिक लेवल। टेक्सोनोमिक अगर लेवल की बात करें तो हमारे पास टेक्सोनोमिक लेवल में क्या होता है कि हमारे पास जब ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं तो उसको कैटेगरीज में रखा जाता है, वो टेक्सोनोमिक लेवल है। टेक्सोनोमी का मकसद ये होता है कि ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको कैटेगरी में रखना। टेक्सोनोमिक मतलब टेक्सोनोमी में पढ़ा जाता है, जिस ग्रुप्स में उसको रखते हैं, जिन सब ग्रुप्स में रखते हैं वो टेक्सोनोमिक हायरार्की के ग्रुप्स होते हैं। उसमें स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है स्पेशी का मकसद क्या होता है कि स्पेशीज जिसमें fertile their offspring, जिसमें एबिलिटी हो अपनी जो है वो नस्ल को इंक्रीज करने, ऑफस्प्रिंग पैदा करने की, तो उसे स्पेशी कहते हैं। तो हमारे पास इंटरब्रीड एंड फर्टाइल देयर ऑफस्प्रिंग, ये एक इसकी डेफिनेशन है। और हमारे पास स्पेशी जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है टेक्सोनोमी का, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी। और हमारे पास हाईएस्ट जो यूनिट है हमारे पास वो है किंगडम इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी। तो ये भी आपको लेवल समझ में आ गई होगी, टेक्सोनोमिक लेवल के बाद हमारे पास आती है पॉपुलेशन लेवल। तो अगर पॉपुलेशन लेवल की हम बात करें, पॉपुलेशन लेवल का क्या मकसद होता है कि मेंबर्स ऑफ सेम काइंड ऑफ स्पेशी, अगर एक ही स्पेशी के जो है मेंबर्स वो एक स्पेसिफिक हैबिटेट पर रह रहे हैं या वहां पर जो है जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं, तो उसको पॉपुलेशन लेवल कहा जाता है। एग्जांपल हम कहें कि पहले तो डेफिनेशन लिख दें, सेम का मेंबर्स ऑफ सेम काइंड ऑफ स्पेशीज, same kind of species living in a specific habitat, तो हमारे पास पॉपुलेशन लेवल में क्या आता है कि अगर सेम काइंड ऑफ स्पेशी के मेंबर्स जो है वो एक स्पेसिफिक हैबिटेट पर रह रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसको पॉपुलेशन लेवल कहा जाता है। एग्जांपल हम कहें कि एक जो है वो ट्री पर जो है
वो पैरोट्स जो है बैठे हैं, पैरोट्स हमारे पास एक ट्री पर बैठे हैं, तो वो पैरोट्स की पॉपुलेशन हो गई। अच्छा, वैसे हम पॉपुलेशन जो है अगर मुल्कों की, ममालिक की जो पॉपुलेशन हम लेते हैं तो वो क्या किस तरीके से लेते हैं, बस जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन होते हैं, पीपल होते हैं, जो उनकी पॉपुलेशन लेते हैं ना। तो इसका मकसद ये हुआ कि सेम काइंड ऑफ स्पेशी की अगर हम बात करते हैं, जब अगर हम उनकी काउंटिंग करते हैं या जब सेम काइंड ऑफ स्पेशी के मेंबर हमारे पास मौजूद होते हैं तो हम उसको पॉपुलेशन कहते हैं। और पॉपुलेशन के बाद हमारे पास आती है कम्युनिटी लेवल। पॉपुलेशन का मकसद क्या होता है कि सेम काइंड ऑफ स्पीशी के मेंबर्स हमारे पास मौजूद हों। और हमारे पास अब आती है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशी के हमारे पास मेंबर जो है वो कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल का मकसद क्या होता है कि मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट। तो अगर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशी के मेंबर अगर एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रह रहे हैं तो उसे कम्युनिटी लेवल कहा जाता है। एग्जांपल हमारे पास अगर हम एक विलेज की अगर हम कम्युनिटी बनाते हैं तो विलेज में क्या होता है कि पीपल भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, भाई एनिमल्स भी हैं, एनिमल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मौजूद हैं, तो एनिमल भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ की मौजूद हैं, पीपल मौजूद हैं, उसके बाद बर्ड्स हैं कुछ। तो ये जो चीज़ें हैं सारी हमारे पास एक कम्युनिटी बनाते हैं। तो हम कम्युनिटी जो है उसे कहते हैं कि मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि पॉपुलेशन में मेंबर्स ऑफ सेम काइंड ऑफ स्पीशीज, कम्युनिटी में हम कहते हैं कि मेंबर्स ऑफ डिफरेंट काइंड। उसके बाद हमारे पास आता है इकोलॉजिकल लेवल। इकोलॉजिकल लेवल का मकसद क्या होता है कि जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं और जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप। जैसे हमारे पास बायोटिक कहते हैं लिविंग को, अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं नॉन लिविंग को। तो हमारे पास लिविंग का डायरेक्ट अगर रिलेशन है नॉन लिविंग से तो उसको इकोलॉजिकल लेवल में रखा जाता है। डायरेक्ट रिलेशन कैसे, हम लिविंग है, हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है ऑक्सीजन से, वाटर से। ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते, वाटर के बगैर हम नहीं रह सकते, एयर भी है, टेम्परेचर है, ये जो चीज़ें हैं हम इन पर डायरेक्ट जो है डिपेंड करते हैं। फूड है हमारे पास, तो इसका मकसद ये होगा कि वी हैव डायरेक्ट रिलेशन टू द बायोटिक कंपोनेंट्स। तो इस रिलेशन को जो है हम इकोलॉजिकल लेवल में रखते हैं। और जो है अबायोटिक कंपोनेंट के बगैर सर्वाइवल भी नामुमकिन हो सकता है। तो एक और चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूँ कि अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन के लिए लेते तो हैं, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होती है जो कि ऑक्सीजन के बगैर जो है सांस भी लिया जाता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के बगैर सांस लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, तो उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन के बगैर सांस लिया जाए। या कभी कभी जो है हम भी जो है एनएरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं। कब, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब एक्सरसाइज करके या भागते हैं, जब हम थक जाते हैं तो हमारी सांस में हमें थोड़ा तकलीफ़ महसूस होती है, तो उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं, एनएरोबिकली रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन के बगैर हम रेस्पिरेशन करते हैं। इसलिए जो है हमें थोड़ा सांस लेने में तकलीफ होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं या जो है हम भागते हैं। तो उस वक्त क्या हो जाता है, हमारे मसल्स में जो है वो लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। बहरहाल ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा टॉपिक से हटकर है। तो इकोलॉजिकल लेवल का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि लिविंग और अब नॉन लिविंग का आपस में डायरेक्ट रिलेशन, तो उसे इकोलॉजिकल लेवल कहा जाता है। अच्छा, नंबर 8 हमारे पास जो कि लास्ट लेवल है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मकसद है कि पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, वो अर्थ का पार्ट जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन हो, तो उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। उसका मकसद ये होता है कि जहाँ लिविंग बींग्स के रहने के लिए रिक्वायरमेंट्स मौजूद हों, तो उसे हम बायोस्फीयर कह सकते हैं। पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट
जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है वहाँ उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। और हमारे पास हैबिटाट भी जो है एक सेम चीज़ होती है। हैबिटाट का मकसद ये होता है कि जहाँ लिविंग बींग्स को ज़िंदगी गुजारने के लिए हर रिक्वायरमेंट्स दी जाए तो उस एरिया को हैबिटाट कहा जाता है। तो ये जो हमारे पास थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, तो हमारे पास फर्स्ट जो थी वो एटॉमिक थी, मॉलिक्यूलर थी, हमारे पास सेल्यूलर थी, सेल्यूलर के बाद हमारे पास टेक्सोनोमिक, टेक्सोनोमिक के बाद पॉपुलेशन, कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद हमारे पास इकोलॉजिकल, उसके बाद हमारे पास बायोस्फीयर। ये एक हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूं, इसमें आपके पास लाइन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो हमारे पास पैंथेरा लियो होता है। पैंथेरा लियो, ये आप याद कर लें क्योंकि ये आपके बुक में मेंशन भी किया हुआ है कि लाइन का साइंटिफिक नेम हमारे पास पैंथेरा लियो होता है। ठीक है, फ्रॉग का राना टाइगरिना होता है, मस्टर्ड प्लांट का ब्रासिका कंप्रेस्टस, लाइन का पैंथेरा लियो, ह्यूमन का होमो सेपियंस। तो आई होप कि आपको ये जो भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी वो आपको समझ में आ गई होगी। तो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।